जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और मैदान किसे कहते हैं, और भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में पर्वत पाया जाता है, कितना प्रतिशत भाग में पठार पाया जाता है, कितना प्रतिशत भाग में मैदान पाया जाता है। तो यही सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो छोटा सा ही टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या है पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं? तो वैसे पर्वत जो है, सिंपल सा इसका परिभाषा है कि पर्वत उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो तथा ऊपरी भाग नुकीली हो, उसे पर्वत कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग सही ढंग से परिभाषित करें तो इसका डिफिनेशन ऐसे होगा: भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई, भू धरातल, भू धरातल मतलब जमीन, जमीन पर स्थित ऐसा भूभाग, भूभाग मतलब भूमि का भाग यानी धरती का भाग। पहाड़, पर्वत, पठार ये सब क्या भूभाग ही है, भूमि का भाग ही है। तो भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्रों से, मतलब उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों से 1000 मीटर या इससे अधिक ऊंचा हो, और तथा जिसका ऊपरी भाग नुकीली हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। यानी कि भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसका ऊंचाई जो है उसके आसपास के क्षेत्रों से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर हो या फिर उससे ज्यादा हो, और ऊपरी भाग नुकीली हो यानी कि त्रिभुजाकार हो, ऐसे हो, और जिसका जो ढाल हो वो बहुत ज्यादा हो, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। पर्वत जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग में पर्वत पाया जाता है, पर्वत पहाड़ पाया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन आता होगा, अगर 1000 मीटर या उससे अधिक हो तथा उसका ऊपरी भाग नुकीली हो तो उसे पर्वत कहते हैं। अगर 1000 मीटर से कम हो तथा उसका जो ऊपरी भाग हो यानी शिखर हो वो नुकीली हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, जिसका 1000 मीटर से नीचा हो ऊंचाई और उसका ऊपरी भाग नुकीली हो यानी कि त्रिभुजाकार हो तो उसे हम लोग पहाड़ कहते हैं। पर्वत 1000 मीटर से ज्यादा हो और पहाड़ 1000 मीटर से कम हो तथा नुकीली हो, उसे पहाड़ कहते हैं। ठीक। भारत में जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का 29% भाग में पर्वत और पहाड़ पाया जाता है। 29% भाग में पर्वत और पहाड़ पाया जाता है। और इसको हम लोग अलग अलग समझे पर्वत और पहाड़ में, तो 10.5% जो है पर्वत पाया जाता है और 18.5% भाग पहाड़ पाया जाता है, अगर इसको मिला के बात करें तो। और अगला टॉपिक क्या है? पठार। पठार पठार का भी वही परिभाषा होगा, भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्रों से 600 मीटर या इससे अधिक हो। यहाँ पे मेन टॉपिक ये है, 600 मीटर या इससे अधिक हो, ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग समतल यानी सपाट हो। यानी कि भू धरातल पर यानी जमीन पर स्थित ऐसा भूभाग यानी भूमि का भाग, भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई जो है उसके आसपास के क्षेत्रों से 600 मीटर या उससे अधिक हो तथा उसका जो ऊपरी सतह होता है वो सपाट हो यानी समतल हो, उसे हम लोग पठार कहते हैं। यानी कि 600, सिंपल सी बात है, 600 मीटर से अधिक हो तथा ऊपरी भाग समतल सपाट हो, उसे हम लोग पठार कहते हैं। पठार जो है ये भारत का कुल क्षेत्रफल का 28% भाग में पठार पाया जाता है। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें 29% पर्वत पहाड़ पाया जाता है, 28% पठार पाया जाता है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है? मैदान। मैदान किसे कहते हैं? इसका भी वही डिफिनेशन होगा, सिर्फ मीटर में अंतर होगा। तो भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम हो, मीटर से कम हो तथा उसकी सतह जो समतल हो, यानी कि भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग। मैदान भी क्या है? भूभाग ही है, भूमि का भाग ही है। तो भू धरातल पर स्थित ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, अगर 600 मीटर से ज्यादा हो गया तो वो पठार हो गया तथा उसका भाग समतल होना चाहिए। और इसमें क्या है? 600 मीटर से कम हो तथा उसकी ऊपरी जो सतह होती हो और वो समतल हो यानी सपाट हो, तो उसे मैदान कहते हैं। और भारत का कुल क्षेत्रफल का जो है 43% भाग में मैदान पाया जाता है। इसी में कृषि, पशुपालन, कारखाने, ईटीसी वगैरह जितना भी इत्यादि जो काम होता है वो मैदानी क्षेत्र में ही होता है। और भारत में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र ही पाया जाता है, और सबसे ज्यादा काम के लायक जो होता है क्षेत्र होता है वो मैदानी क्षेत्र ही होता है। और सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करता है वो मैदानी क्षेत्र में ही करता है। पर्वत पे जो है सिर्फ भारत का कुल जनसंख्या का 1% भाग ही भारत पर्वत पे
निवास करता है और 5% भाग जो है पठार पे निवास करता है और जितना बाकी 94% जो है वो मैदान पर ही निवास करता है। राइट। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा टॉपिक पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा एंड फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।